सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई वर्षों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लियरेंस को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गत सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। कुल 605 प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिली है, जिसमें 465 योजनाओं को एफआरए जबकि 140 योजनाओं को एफसीए स्वीकृति मिली है। प्रोजेक्ट्स को सुप्रीम राहत मिलने से विकास की गति और भी तेज होगी। दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही सीएम जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 334 सड़कें, 53 स्कूल, 18 पेयजल, 10 सामुदायिक केंद्रों का काम इसलिए शुरू नहीं हो पाए थे क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन सरकारी है लेकिन कार्य शुरू नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की। प्रोजेक्ट हम बजट प्रोविजन कर लें, टेंडर की प्रोसेस भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद फॉरेस्ट की जो क्लियरेंसेस जब तक फाइनल नहीं हो पाती है सरकारी ज़मीन पर, तब तक के लिए उस प्रोजेक्ट में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविजन होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लियरेंसेस रहा है। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो एफसीए का है चाहे वो एफआरए का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, चाहे वो एफसीए की है चाहे एफआरए की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। मार्च 2019 के बाद एफसीए एफआरए की स्वीकृतियां जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल, उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनको हमने सॉलिसिटर जनरल को हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के जो मामले हैं उन मामलों को पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी। बहुत लंबी मीटिंग होने के बाद, डिटेल में डिस्कशन होने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी 605 परियोजनाएं जो एफसीए और एफआरए के लिए लंबित थी, उन पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, बहस हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इन 605 परियोजनाओं के लिए एफसीए और एफआरए की स्वीकृतियां प्राप्त की हैं। और मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा कि ऐसे में हम विकास करेंगे कैसे। हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स के काम रुके पड़े हैं, सड़कों के काम रुके पड़े हैं, हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ में जो डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट इस प्रकार से रुके हैं। और अभी जो 138 परियोजनाओं की जो एफसीए की, मैं एफसीए का ही जिक्र कर रहा हूं, एफआरए अलग चीज है, उसके तहत जो स्वीकृतियां प्राप्त हुई है उसके ही अंतर्गत जो है वो जो प्रोजेक्ट जो शुरू होंगे वो प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए के हैं, 2000 करोड़ रुपीस के।